राहुल बाबा को ये समझ चाहिए कि अगर भारत के अंदर राजनीति करनी है तो थाईलैंड की, जर्मनी की या इटली की या अमेरिका की ट्रेनिंग नहीं चलेगी। कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। बनना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी मछुआरे बने थे। मुझे लगता है पहले तो राहुल बाबा को ही खुद ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब उनके ट्रेनिंग कैंप कहीं थाईलैंड में है, कहीं इटली में है, कहीं जर्मनी में। वो अपने ट्रेनिंग कैंपों पे तो किसी को लेके नहीं जाते। अब वो वहां की ट्रेनिंग यहाँ कैसे लागू करेंगे, ये भी देखने जैसा विषय होगा। लेकिन अलबत्ता कुरुक्षेत्र की धरती पे आ रहे हैं तो उनका मैं स्वागत करता हूँ हरियाणा की धरा के ऊपर। शायद क्योंकि राहुल बाबा को ये समझ चाहिए कि अगर भारत के अंदर राजनीति करनी है तो थाईलैंड की, जर्मनी की या इटली की या अमेरिका की ट्रेनिंग नहीं चलेगी। उसके लिए जमीन के ऊपर भारत के अंदर ही ट्रेनिंग उतरनी पड़ेगी। वो कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। बनना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी मछुआरे बने थे, लेकिन बिहार के चुनाव के बाद वो मछुआरापन कहाँ चला जाता है। चुनाव के स्टंट हैं। अगर तो उस तरह के स्टंट अपने कार्यकर्ताओं को सिखाने आ रहे हैं तो उसके लिए भी शुभकामनाएं। लेकिन पहले मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी खुद ट्रेनिंग लें। भारत क्या है, भारत के संस्कार क्या हैं, जमीन से जुड़ना क्या होता है। एक फोटो के नाते जमीन पे जुड़ना और एक सच में जमीन से जुड़ना बड़ा अंतर है। बाकी राहुल बाबा को शुभकामनाएं। वो ऐसे ही ट्रेनिंग देते रहे, भारतीय जनता पार्टी ऐसी बड़ी होती रहे। देखिए, जिस प्रकार से धर्म को लेकर लगातार, एक धर्म विशेष को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर जिस प्रकार से लगातार कत्लेआम चल रहा है, मैं समझता हूं कि किसी भी नाते ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर जिस प्रकार से आपने देखा होगा, एक हिमायतीपना, एक आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के प्रति जो नजरिया कुछ देश अपनाते हैं, आज उनके लिए भी एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि इंसान की जान की कीमत, मैं समझता हूँ, किसी धर्म से भी है। उसकी जान की कीमत बहुत बड़ी होती है। और ये नृशंसता जो है, ये जो जघन्यता से हुई जो मैं समझता हूँ हत्याएं हैं, इनका रोकथाम होनी चाहिए। और हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार पूरे घटना के ऊपर जो है नजर बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भी इसकी कड़ी भर्त्सना हो रही है। और भारत जो है आज ना सामरिक दृष्टि से ना वैचारिक दृष्टि से किसी से कमजोर नहीं है। भारत आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है। आज कल हमने जापान को पीछे छोड़ा, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है हम बने हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से भारत आज लोगों की नजरों में खटकता है, या बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा, पहले पाकिस्तानियों से कैसे हिंदुओं को चुन चुन के निकाला गया, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश। तो लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भारत का पलड़ा बड़ा मजबूत है। क्योंकि देश के अंदर आज एक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है। सारी घटना के क्रम के ऊपर जो है नजर रखी हुई है। निश्चित रूप से मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ।